बड़ोदरा और यहाँ की अनसुनी कहानियां। आज इन अनसुनी कहानियों के पिटारे में से हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरसिंह जी की पोल की कहानी। इस पोल के बारे में आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो चलिए आज यहाँ की कहानी आपको सुना देते हैं और इस शहर से थोड़ा और प्यार करा देते हैं। वेलकम टू द सिटी स्पॉट। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वडोदरा के नरसिंह जी की पोल की कहानी। अब जब बात इतिहास की हो रही हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाए। इसीलिए हम यहाँ पर जो लोग रहते हैं काफी सालों से, उनमें से एक और सोशल वर्कर कीर्ति परेख जी से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि इस पोल का जो ये आकर्षण है, नरसिंह जी का मंदिर, ये कितने साल पुराना है और इससे जुड़ी क्या कहानी है। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ में और उनसे जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। जी सर, ये मंदिर इस पोल का कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये मंदिर कितने साल पुराना है, और क्योंकि यहाँ की जो पूरी नक्काशी है, पूरा जो बनावट है वो बहुत अलग और बहुत खूबसूरत है, तो इस पूरी कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। बीएनएम के दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नरहरि लाल की जय। हम आप ही नरसिंह जी के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, उसका एक अजीब हिस्ट्री है और ये देश विदेश में बसते गुजराती और इसी पोल के वैष्णवों का श्रद्धा का केंद्र है। महाराजा सयाजीराव का भी ये श्रद्धा का केंद्र था। इसका हिस्ट्री ये है कि आज से 286 साल पहले 1794 में ये मंदिर की 10वीं पीढ़ी के हरजीवन दास बापू थे, जो यहाँ तुलसीवाड़ी है, वहाँ एक संत आते थे, उसके दर्शन और भक्ति सत्संग में जाते थे। 1 साल तक जाने के बाद स्वप्न आया उनको, हरजीवन दास बापू को, कि मैं यहाँ तुलसीवाड़ी में हूँ, मुझे ले जा। तो मतलब ये भगवान का ही स्वप्न था। तो वो तुलसीवाड़ी गए तो वो संत जो थे उन्होंने 2 शालिग्राम ये हरजीवन दास बापू को दिए। ये शालिग्राम को अभी ठाकुर जी के स्वरूप में इधर पधराया गया है 286 साल पहले। उसमें ये संत ने 3 शर्त ये हरजीवन दास बापू से की थी कि हर साल देव दिवाली के दिन ये भगवान को तुलसीवाड़ी लाने का, वहाँ तुलसी लग्न का उत्सव होता है, जो पूरा बड़ौदा शहर वहाँ आता है। दूसरा, इस मंदिर में भगवान की बाजू में अखंड दिया करने का, वो दिया 286 साल से आज भी अखंड है। और तीसरा ये था कि भगवान को कोरी सुखड़ी धराने का। ये तीनों शर्त 286 साल से मंदिर परिवार मेंटेन कर रहा है। और ये बाजू में जो दीपमाल है, वो दीपमाल का स्टोरी ये है कि जो दिया अंदर है वो वर्षों पहले गायकवाड़ी शासन में ये दीपमाल की टोच पे दिया होता था। और गायकवाड़ी परिवार पहले सरकारवाड़ा और नजरबाग में रहता था। तो शाम को परिवार के लोग उनकी बाहरी से ये दीपमाल के दिए का दर्शन, रोज दर्शन को नहीं आ सकते थे, इसलिए दिए का दर्शन करके फिर रात्रि का भोजन करते थे। इस मंदिर में अंदर काफी सारी पेंटिंग्स भी लगी हैं। उन पेंटिंग्स में भी कोई ना कोई खासियत जरूर है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ की जो बनावट है, जैसा मैंने जिक्र किया कि काफी खूबसूरत बनावट है, तो उसके बारे में जो भी जानकारी आप दे सके वो दीजिए। ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, अभी मेंटेन रहा है, प्रिजर्व रहा है। हेरिटेज एक्सपर्ट की सलाह से उसको मेंटेन किया जाता है। ऐसा अभी कंस्ट्रक्शन ऐसा कम मिलता है। ये पोलों में ऐसी हवेलियाँ पहले बहुत थी, मगर जब जितना कॉमर्शियल बढ़ा और नई जनरेशन को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कई हवेलियाँ बिल्डिंग बन गई है। ये दुख की बात है। मगर ये नरसिंह जी का मंदिर इन्होंने 10 जनरेशन से मेंटेन किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और जो पेंटिंग अंदर आपने देखे नरसिंह जी भगवान के, वो पुराने यहाँ यही एरिया के पेंटर, कलाकार, चित्रकार थे, पन्नालाल चितनिया, उन्होंने बनाए थे।
अभी इस वक्त हमने आपको बताया कि यहाँ का जो मंदिर है ये कितने साल पुराना है और साथ ही इससे जुड़ी क्या खास बात है। जैसा इन्होंने कहा कि पूरी पोल में सिर्फ ऐसे 1 या 2 ही घर हैं, 1 या 2 हवेलियां हैं जो उस वक्त के जमाने में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उस तरह से अब भी सही सलामत है। पहले के जमाने में यहाँ पर दिया प्रज्वलित किया जाता था और रोजाना ये दिया यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे बंद किया गया। उस वक्त ये माना जाता है कि उस वक्त राजवी परिवार यहाँ पर रोजाना दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास समय की कुछ पाबंदी होती थी इसलिए वो इन दियों के दर्शन करके भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन अब यहाँ पर दिया सिर्फ और सिर्फ देव दिवाली पर प्रज्वलित होता है और वो माहौल काफी देखने वाला होता है। जो भी लोग इस पोड़ में रहते हैं या इस पोड़ में उस वक्त आना जाना करते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर उन त्योहारों का क्या उत्सव रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो झलक दिखा देते हैं, उस जगह की झलक दिखा देते हैं कि नरसिम्हा जी के मंदिर के अलावा जो दूसरी हवेली है और जो सबसे पुराना मकान है इस पोड़ में, उसको अब तक किस तरह से मैनेज किया गया है और वो मकान अभी किस तरह का दिखता है। तो चलिए आपको वहां की झलक भी दिखा देते हैं। हम कई बार किताबों में इन तस्वीरों को देखते हैं, कई बार इंटरनेट पे हमें किसी ना किसी वीडियो में या जब हमें मन करता है कि हम जाने कि पुराना भारत, पुराना हमारा शहर कैसा दिखता था, वो खोजते हैं और उसमें हमें जो तस्वीरें देखने मिलती है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत लुभाती है, हमें बहुत आकर्षित करती है। लेकिन जब वो इमारतें, जो पुराना शहर हमारा कैसा दिखता था, उसे देखने का अगर आपको मन करता है तो वडोदरा वासी इतने लकी हैं कि वो आकर एक बार इस पोड़ में विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वडोदरा शहर इतना बड़ा है और इतने सारे मॉन्यूमेंट्स से भरा है कि जब कभी भी किसी को इच्छा हो कि हमारा पुराना शहर, हमारा पुराना देश कैसा दिखता था, तो वो जाकर देख सकते हैं। इसी तरह आज इस पोड़ की सैर हम आपको करा रहे हैं और यहाँ पर हमने आपको मंदिर की झलक दिखाई और साथ ही साथ इस पोड़ में, जैसा मैंने वहां कहा था कि यहाँ पर 2 ऐसी हवेली है जो सबसे पुरानी है और अब तक वैसे ही उसको मैनेज किया गया है। उनमें से दूसरी हवेली, दूसरा घर जो मैं अभी यहाँ पर आकर बैठी हूँ, उस घर की आपको एक झलक मैंने आपको दिखा दी है। अब बात करते हैं कि ये घर क्यों खास है और यहाँ का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि बहुत खूबसूरत है और बहुत अलग है। और क्या क्या खासियत है इन पुराने मकानों की, चलिए जानते हैं कीर्ति परीख से। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 ऐसी हवेलियां हैं इस पोड़ में जो सबसे पुरानी है और उसमें दूसरा ये जो मकान है जो अभी तक उसको अच्छे से मैनेज किया गया है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। वीएनएम के दर्शकों को नमस्ते। पहले तो मैं वीएनएम का आभार प्रकट करता हूँ कि जो बड़ौदा का पुराना हिस्ट्री और हेरिटेज है उसको लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ जहाँ बैठे वो शरद भाई, दीपक भाई पंडित की हवेली है। ये हवेली 200 से 250 साल पुरानी है। बड़ौदा में जो ओल्ड सिटी है, पूरा हेरिटेज सिटी है और जो पोल है नरसिंह जी की पोल, यहाँ भी हेरिटेज की कई इमारतें, बिल्डिंग, मंदिर, देरासर देखने को मिलते हैं। ऐसी एक हवेली, जैसे नरसिंह जी का मंदिर था, अभी हमने बताया कि उसकी 10वीं पीढ़ी पे डॉक्टर राजेश भाई परीख और हितेश भाई परीख आज भी उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। उसी तरह से नरसिंह जी की पोल में बानीसरी के आगे पंडित की हवेली है। उनके ये अभी के जनरेशन के जो लोग हैं, परिवार, वो अभी भी ऐसा प्रिजर्व किया है। ऐसा हेरिटेज कम दिखने को मिलता है। अभी क्या है, कॉमर्शलाइजेशन का जमाना है, तो नई जनरेशन बिल्डिंग को दुकान दे दो, ये दे दो करके सब तोड़ फोड़ कर देती है। मगर ऐसे कुछ फैमिली जो बचे जिसको बड़ौदा के प्रति प्रेम है, हेरिटेज के प्रति प्रेम है,
वो लोगों ने ऐसी हवेलियां मेंटेन की है। ये हवेली न केवल बाहर से अंदर से भी देखने लायक है। इस हवेली में कुआं भी है। ऐसी पुरानी हवेली में पहले पानी के कुएं होते थे, उसका पानी इतना मीठा होता था कि आरओ की जरूरत ही नहीं। ये कुएं ऐसे थे जो गायकवाड़ी शासन में पुरानी हवेलियों में बने थे। आजवा का पानी या बारिश का पानी का संग्रह इसमें होता था। ऐसा एक कुआं इस हवेली में भी है। इसी तरह से यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स है। घर में पहले फोटो लगाने का ट्रेडिशन था, अभी कम हो गया है नए घरों में, सोसाइटी में। मगर ये जो फोटोग्राफ्स नहीं थे मगर पेंटिंग है। जो भी चित्र बनाया जाता था फोटो से नहीं, पेंटिंग से बना जाए। ऐसे कुछ पेंटिंग यहाँ भी है, जैसे नमस्ते है, ओम है। कोई घर में अंदर एंटर हो तो नमस्ते बोलने की जरूरत नहीं, नमस्ते का पेंटिंग होता था, ओम का पेंटिंग होता था। और ये घर में तो पुराने जो महापुरुष थे भारत के इतिहास के, गांधी जी से लेकर अन्य सभी की भी तस्वीर है। ऐसी तस्वीर भी घरों में होनी चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन को पूरा इतिहास मालूम नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि बाहर से न केवल देखना है कि अंदर की टाइल्स है, अंदर का जो कोतर काम है, लकड़े पे काम है, टाइल्स का काम है, सभी पुराने हेरिटेज एक्सपर्ट की सलाह से किया गया है और अभी तक मेंटेन है। ये गौरव की बात है। तो आज सिटी स्पॉट में हमने आपको सुनाई नरसिंह जी की पोल की कहानी। यहाँ पर क्या खास है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। ऐसे तो एक एपिसोड में इतनी बड़ी पोल की पूरी कहानी बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि यहाँ पर जो जो चीजें सबसे खास है और जिन जिन चीजों का सबसे बड़ा आकर्षण है उसके बारे में आपको जानकारी दे सके। इसी तरह वडोदरा के हर रास्ते, हर मॉन्यूमेंट, हर जगह का इतिहास मैं आपको सुनाती रहूंगी, मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा वडोदरा वासियों के साथ में शेयर कीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास में जो विरासत है उसकी कहानी जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चल गया तो अब इस बात को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पता चले कि हमारा शहर कितना खास है और अब भी इन शहरवासियों में कितना प्यार है, कितना लगाव है उनकी वो जो पुरानी इमारतें हैं, पुराने मकान हैं, उनको लेकर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिटी स्पॉट में फिर अगले रविवार एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आपके सामने पेश होंगी। तब तक देखते रहिए VNM TV।